सभी मित्रों को मेरा जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल अबोध बाबा जी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने आज फिर एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। इसका शीर्षक है लालच बुरी बला है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी। एक दिन गांव की एक बहू सफाई कर रही थी। मुंह में सुपारी थी। पीक आया तो उसने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया। यदि आपको यज्ञ वेदी का नहीं पता तो जिसमें हवन किया जाता है उसको यज्ञ वेदी बोला जाता है। पहले घर घर में वो जगह सुरक्षित होती थी, यज्ञ वेदी बनी होती थी। तो उसे आश्चर्य हुआ जब उसका थूक स्वर्ण में बदल गया, यानी सोने में बदल गया। अब तो वह जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगा। महिलाओं में बात तेजी से फैलती है, इसलिए कई और महिलाएं भी अपने अपने घर में बनी यज्ञ वेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह चलन सामान्य हो गया, सिवाय एक महिला के। उस महिला को भी अनेक दूसरी महिलाओं ने उकसाया, समझाया, अरे तू क्यों नहीं थूकती। वह कहती, दीदी बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति के बिना यह कार्य कदापि नहीं करूँगी और जहाँ तक मुझे ज्ञात है वह अनुमति नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने बार बार उकसाकर ऐसा वातावरण बनाया कि आखिरकार उसने एक रात डरते डरते अपने पति से पूछ ही लिया, खबरदार जो ऐसा किया तो यज्ञ वेदी क्या थूकने की चीज़ है। पति की गरजदार चेतावनी के आगे बेबस वह महिला चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था और जो चर्चाएं होती थी उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी। खासकर उसके सूने गले को लक्ष्य कर अन्य स्त्रियां अपने नए नए कंठहार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगती। पति की व्यस्तता और स्त्रियों के उलाने उसे धर्म संकट में डाल देते। यह शायद मेरा ही दुर्भाग्य है अथवा कोई पूर्व जन्म का पाप कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रत्ती सोने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। शायद यह मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्माचरण ने मुझे दिया ही क्या है। जिस नियम के पालन से हृदय कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करूं। और हुआ यह कि वह स्त्री बीमार रहने लगी। पतिदेव उसके इस रोग को ताड़ गए और उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सपरिवार ग्राम त्यागने का निर्णय किया। गाड़ी में सारा सामान डालकर वे रवाना हुए। सूर्योदय से पहले वे बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, किंतु अरे यह क्या, ज्यों ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धू धू कर जल रहा था। सज्जन दंपति अवाक रह गए। अब उस स्त्री को अपने पति के आचरण का महत्व समझ आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि उसका परिवार गांव की परिधि में था। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्माचरण करते रहें। कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचें और अपने धर्म का अनुसरण करते रहें। जय श्री राम।